नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल। मैं संदीप रे, चैनल से कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दो चीज। नंबर 1, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। एंड नंबर 2, आई विल टॉक अबाउट माय न्यू ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को सो दैट यू गेट ऑल द डिटेल्स। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करें तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट ए नोटिफिकेशन ऑन टाइम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर टुडे। कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं। मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बोल रहा है, कंपनी कुछ बोल रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर नाराज, कंपनी परेशान, ऐसे करके बहुत रिलेशनशिप बिगड़ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है? आई ऑलवेज थॉट ऑफ फाइंडिंग आउट अ सोल्यूशन। आज मैं आपको ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बताऊंगा एंड विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? सो देयर आर मेजरली 5 मेन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। 5 मेन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं, और भी हो सकते हैं, बट दीज आर द 5 मेजर। नंबर 1 इज प्राइमरी। क्या होता है कि मंथ एंड में कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को जब स्टॉक देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्टॉकअप करने की कोशिश करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर उसको मना कर देते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, या फिर मेरे पास अभी फंड नहीं इतने का, इतना आप मत दीजिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर साइड, एंड द कंपनी पीपल हैज़ टू मीट सर्टेन टारगेट्स। कंपनी का भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं विच द डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। द कंपनी इज फेलिंग टू कन्विंस द डिस्ट्रीब्यूटर। एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ड्यू टू प्राइमरी एट द एंड ऑफ द मंथ। नंबर 2 इज इंफ्रा एडिशन। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, जैसे कोई 1-2 सेल्समैन ले ले सो दैट और भी दुकानों को कवर कर सके। कभी बोलते हैं कि नहीं आप अपना डिलीवरी यूनिट्स बढ़ाइए सो दैट डिलीवरी कैन बिकम बेटर, एंड और ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो, ज़्यादा दुकानों को दे सकते हो। ऑल दिस थिंग्स आर सम ऑफ द डिमांड्स फ्रॉम द कंपनी साइड। डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचता है कि अरे मैं इतना खर्चा कर दूंगा, मेरा तो आरओआई नहीं निकलेगा, मैं क्या करूंगा, इतना तो खर्चा मैं नहीं कर सकता। सो द डिस्ट्रीब्यूटर अपोजेज टू व्हाट द कंपनी इज सेइंग, और उससे वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएट हो जाता है। नंबर 3 इज कवरिंग स्मॉल आउटलेट्स। स्मॉल आउटलेट्स उतना ज़्यादा थ्रूपुट नहीं देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी क्या कहते हैं कि नहीं हम ये आउटलेट्स में कवर नहीं करेंगे, छोटे दुकान है, वहाँ पे जाना डिलीवरी करना ये मुझसे मतलब मेरा कॉस्ट में पोसाएगा नहीं, तो मैं नहीं कवर करूँगा इन आउटलेट्स को। कंपनी का एजेंडा है कि नया नया दुकानों को खोले, नया नया दुकानों तक पहुँचाए अपने प्रोडक्ट्स को, वो वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। देन देयर आर आउटलेट्स हु आर नॉट पेइंग ऑन टाइम। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा टाइम से नहीं मिल रहा है, 1 बिल 2 बिल आउटस्टैंडिंग हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है कि नहीं मैं आपको सामान नहीं दूंगा, जब तक आप पुराना बिल क्लियर नहीं करोगे मैं आपको सामान नहीं दूंगा। ओके, एंड द रिटेलर माइट कम अप विद सर्टेन इश्यूज कि नहीं मुझे ये सर्विस नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ और इसका मेरे को सोल्यूशन दो, देन आई विल पे। सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कंपनी क्या बोल रहे हैं, कंपनी बोल रहे हैं कि ठीक है आप इसको रिजॉल्व करो एंड यू स्टार्ट डूइंग बिजनेस विद दैट आउटलेट, इट्स अ गुड आउटलेट, बट डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा नहीं वो पेमेंट नहीं कर रहा है, मैं नहीं दूंगा, एंड इसके वजह से भी कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड द नंबर 5 इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोसेसेस। द कंपनी का कुछ प्रोसेसेस होते हैं, राइट, एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूटर टू फॉलो दोज प्रोसेसेस। जैसे कि पीडीपी प्रोसेस हो गया विच इज द परमानेंट डिस्पैच प्लान। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सही टाइम पे माल नहीं उठा रहा है, पीडीपी एडहेरेंस नहीं हो रहा है, देन द कंपनी हैज गॉट अ प्रॉब्लम। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सारे बिल डीएमएस उनका अगर डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम है, कंपनी ने इंप्लीमेंट किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अगर उसके थ्रू बिलिंग नहीं हो रहा है तो देन द कंपनी हैज गॉट अ प्रॉब्लम। वहाँ पे प्रोसेस एडरेस नहीं हो रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन वहाँ पे जा रहा है, अपना जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन ऐप है उसके अंदर ऑर्डर पंचिंग नहीं कर रहा है, तो भी देयर इज अ प्रॉब्लम। सो ऑल दिस थिंग्स आर प्रोसेसेस which the
probably company wants to implement and the distributor fails to implement, तो वहाँ पे भी conflict situation create हो जाता है. तो these are the primary 5 reasons. There could be other depending on the category, depending on the geography, there could be other reasons as well. Now let us try to find out कि ये जो 5 हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए उसको क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं एट ऑल, और अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं. व्हाट वुड बी दैट सोल्यूशन मॉडल, क्या हो सकता है. लेट अस सी दिस मॉडल. दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन मॉडल. तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो अभी आपको बता रहा था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसमें जाके आप डिटेल में एक एक पॉइंट चेकआउट कर सकते हो. बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवरऑल मॉडल और इसके जरिए हम लोग कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए, अगर आप इस मॉडल को अच्छे से देखेंगे तो एट द कोर ऑफ इट देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर 1 इज द कंपनीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से क्या एक्सपेक्ट करती है एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी, कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, ये दोनों का एक्सपेक्टेशन एक दूसरे को पता होना चाहिए क्लियरली. कंपनी को क्लियरली पता होना चाहिए कि कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी क्लियरली ये पता होना चाहिए कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है. बाद में ये ना हो कि डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा नहीं ये तो आपने बताया नहीं था, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बताते रहे, ये तो कुछ हिडन वाला चीज़ अभी आप मुझे बता रहे हो. और कंपनी भी ये ना बोल पाए कि ये तो आपने पहले बोला नहीं थे कि आपका लिमिटेशन है, ये आपका ड्रॉबैक है, आपने तो बोला था हाँ हो जाएगा सब कुछ, ये सब आप राजी हो ऐसे करने में. तो ऑल दिस थिंग्स आर यू नो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन पॉइंट्स जो बाद में इरप्ट होता है. तो पहले ही एकदम क्लियर एक्सपेक्टेशन डिफाइन कर दीजिए. अगर आपका बिजनेस जितना है उतना ही बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर को इतना बिजनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चैलेंजेस मार्केट में हो सकते हैं और इसको आप ऐसे ऐसे हैंडल करोगे, हम लोग है समझ में. तो क्लियरली बताइए, जो भी पॉजिटिव जो भी नेगेटिव जो भी है, क्लियरली एक्सपेक्टेशन सेट कर दीजिए. देन वंस यू सेट दैट एक्सपेक्टेशन, उसको फ्यूल क्या करेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट. अगर एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, तो देन दिस एक्चुअली क्रिएट्स व्हाट, अ पार्टनरशिप मॉडल. तब हम कंपनी, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहे, वी आर टुगेदर इन द मार्केट, वी आर लाइक पार्टनर्स इन द कंपनी, वी आर टुगेदर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड. तो दोनों का सोच एक है, दोनों का कम्युनिकेशन टू द मार्केट एक है और दोनों क्लियर है कि उनको क्या करना है. सो दैट इज व्हाट आई कॉल अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मॉडल. इसको बिल्ड करना है. अगर ये पार्टनरशिप मॉडल बिल्ड हो गया, देखिए एक चीज बताइए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं लेकिन एक्चुअली है वो चैनल पार्टनर. तो कुछ कंपनी चैनल पार्टनर भी बोलते हैं. तो चैनल पार्टनर जब हम बोल रहे हैं तो ब्रिंग हिम टू दैट लेवल ऑफ चैनल पार्टनर, उनको पार्टनर बनाइए अपने बिजनेस में. तो इसके लिए हम लोग अपने ट्रेनिंग में एक चीज़ डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड द जॉइंट बिजनेस प्लान. कैसे बनाया जाता है उसका तौर तरीका, फॉर्मेट, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. बट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट पार्टनरशिप कल्चर, दैट मॉडल इन दैट बिजनेस. नाउ वंस द पार्टनरशिप मॉडल इज बिल्ड, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का आरओआई बढ़ जाएगा और आपका मार्केट में कवरेज एंड सर्विसिंग ये भी बेटर हो जाएगा. सो यू सी ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनी एंड द डिस्ट्रीब्यूटर. सो दिस इज द बेसिक मॉडल. अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. वी विल डिस्कस ऑल द फॉर्मेट्स और टूल्स जो आप यूज करोगे वाइल फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूटर. मार्केट में जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो, कौन सा फॉर्मेट, कौन सा टूल यूज करोगे तो ताकि आप राइट डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सको. देन विल टॉक अबाउट द चेकलिस्ट कि डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट के टाइम आप क्या क्या चेकलिस्ट फॉलो करोगे. देन विल टॉक अबाउट द इंफ्रा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर. कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना गोडाउन स्पेस चाहिए, कितना व्हीकल चाहिए, कितना मैन. ऑल दीज आर इंफ्रा रिक्वायरमेंट्स विच वी विल डिस्कस इन द training program. And then we are going to talk about the distributor ROI. कैसे calculate करोगे distributor ROI and also how to make the distributor ROI healthy. Then we will talk about the life cycle of the distributor. कैसे आप उनका life cycle manage करोगे, कैसे आप उनका growth path दिखाओगे, कैसे आप distributor को evaluate करोगे, कैसे आप उनके साथ बैठ के joint business plan बनाओगे and finally how will you create
द विनिंग रिलेशनशिप विद द डिस्ट्रीब्यूटर। ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट प्रोग्राम में। 4 घंटे का पावर पैक्ड प्रोग्राम है, 4 घंटे का। ट्रेनिंग का डिटेल्स नीचे आपको दिख रहा है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 16 अगस्त 2020 4 घंटे के लिए 4:30 to 8:30 ये प्रोग्राम होगा ऑनलाइन, और ये सेम प्रोग्राम रिपीट होगा ऑन 23 अगस्त। देखिए दोनों संडे है, और मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ ये रिपीट होगा प्रोग्राम, तो गलती से दोनों प्रोग्राम में मत एनरोल मत कीजिएगा। तो चूज कीजिए, डेट भी लिखा हुआ है वहाँ पे, जब आप जाओगे वेबसाइट पे आपको डेट दिखाई देगा, उस डेट को देख के अच्छे से उस बैच में आप एनरोल कीजिएगा। एंड देयर इज ऑल्सो एन अर्ली बर्ड ऑफर जो आपको नीचे दिख रहा है। Please avail that offer, and I'll see you in the training program soon. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.